कैसी रहस्यमयी किताब है जो 600 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब ने दुनिया को कई बड़ी घटनाओं के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। इसमें 2020 में आई कोरोना वायरस महामारी, 1 जनवरी 2024 को जापान में आए भूकंप और आने वाले तीसरे विश्व युद्ध की बात कही गई है, जो एक न्यूक्लियर युद्ध होगा। साथ ही यह किताब भविष्य में आने वाले भयंकर भूकंपों की भविष्यवाणी करती है, जो इतने तीव्र होंगे कि पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ों की तरह ऊंची हो जाएंगी। यह किताब बताती है कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। इसके अनुसार 2020 से ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस किताब के संदेश और चेतावनियां सही हैं, पर कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझाकर या इसमें नई बातें जोड़कर भय फैला रहे हैं। आइए इस किताब की कहानी को सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। यह किताब 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक महान संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी। संत अच्युतानंद के पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां थीं। कहा जाता है कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। वे योग, तंत्र और आयुर्वेद के जानकार थे। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण को पीपल के पत्तों पर लिखा था। इस किताब का गहरा संबंध ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से है। किताब में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत के संकेत देगा। किताब के साथ हमेशा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर रखी जाती है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे कल्प वट कहा जाता है। यह पेड़ भगवान का प्रतीक माना जाता है। किताब कहती है कि अगर यह पेड़ किसी कारण से उखड़ जाए तो यह कलयुग के अंत का संकेत होगा। इसके बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। हैरानी की बात है कि अप्रैल 2019 में ओडिशा में फैनी नाम का तूफान आया। इस तूफान ने 600 साल पुराने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया, जो 600 सालों तक सुरक्षित रहा था। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में दुनिया में कोविड-19 महामारी फैल गई। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और पूरी दुनिया को हिला दिया। यह ठीक वही था जो भविष्य मालिका ने 600 साल पहले कहा था। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 साल होनी थी, लेकिन लोगों के पापों और गलत कामों के कारण यह केवल 5,000 साल तक सिमट जाएगी। किताब में 3 बड़े संकेतों का जिक्र है जो कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। किताब कहती है कि अगर जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगे तो यह दुनिया के अंत का संकेत होगा। 600 सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को मंदिर के झंडे में आग लग गई, जब एक दीपक को उसके पास ले जाया गया। यह एक चौंकाने वाली घटना थी। मंदिर के झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्य तौर पर जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर चिड़ियां नहीं बैठती, क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन किताब में लिखा है कि अगर चिड़ियां वहां बैठने लगें तो यह अंत का संकेत है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखा गया है। वैज्ञानिक रूप से यह धरती के पर्यावरण और हवा के बदलाव से जुड़ा हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध और भूकंप। किताब में कहा गया है कि 2024 के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो न्यूक्लियर युद्ध होगा। इस युद्ध में भारी तबाही होगी। कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत जीत जाएगा। साथ ही सूरज से आने वाला एक तीव्र तूफान धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट को बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े भूकंप आएंगे जो धरती को तहस नहस कर देंगे। पहाड़ नदियां बन जाएंगे और नदियां पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाएंगी। किताब की कुछ भविष्यवाणियां, जैसे कोरोना वायरस और जगन्नाथ मंदिर के संकेत, सच हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध, सैटेलाइट बंद होने और भारत पर हमले जैसी बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बातें बाद में किताब में जोड़ी गईं, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी चीजों का कोई नाम नहीं था। उस समय देशों के नाम और सीमाएं भी अलग थीं, इसलिए ये बातें अभी भी विवादित हैं। हालांकि यह पक्का है कि संत अच्युतानंद दास ने लिखा था कि 2020 के बाद कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। किताब में 3 बड़े भूकंपों की भविष्यवाणी की गई है, जो धरती को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन क्या हमें इन बातों को शब्दशः मानना चाहिए, या यह किताब हमें कुछ और सिखाने की कोशिश कर रही है? किताब का असली संदेश कई साधु संत मानते हैं कि भविष्य मालिका पुराण का मकसद डर फैलाना नहीं है।
यह किताब हमें जागरूक करना चाहती है। यह कहती है कि हमें अपने गलत कामों को छोड़ना होगा। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और धरती के अंदर भूकंपीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। अगर हम प्रकृति को संतुलित रखें और अति न करें तो इन आपदाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। किताब यह भी कहती है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार अभी बहुत समय बाद आएगा। कलयुग के 4,32,000 सालों में से अभी 4,26,875 साल बाकी हैं 2024 के हिसाब से। जब गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी तब कल की अवतार आएगा और कलयुग का अंत होगा। अभी सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है, यमुना की हालत खराब है, लेकिन गंगा अभी भी पूरी ताकत के साथ बह रही है। इसीलिए अभी दुनिया के खत्म होने का डर नहीं है। Pick your preferred investment with Angel One. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 2024 के बाद से यह किताब बहुत चर्चा में है। लोग इसकी भविष्यवाणियों को सुनकर डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इन भविष्यवाणियों के गहरे मतलब को समझना चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। सच, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुण अपनाने चाहिए। यह किताब डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। संत अच्युतानंद दास चाहते थे कि लोग पाप और हिंसा छोड़ें, क्योंकि हिंसा और पर्यावरण का नुकसान दुनिया को नष्ट कर सकता है। संत अच्युतानंद दास ने न केवल भविष्य मालिका लिखी बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उनका सबसे बड़ा संदेश था भगवान के बारे में। वे कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। शून्य यानी कुछ भी नहीं, खालीपन। सब कुछ इसी शून्य से शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है। अगर आप कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड, आपका फोन, आपका घर, ग्रह, सौरमंडल सब गायब हो जाए तो भी शून्य रहेगा। यह शून्य हमेशा था, है और रहेगा। सामान्य इंसान का दिमाग शून्य को समझ नहीं सकता क्योंकि हमारे सोचने की सीमा है, लेकिन साधु संत ध्यान के जरिए इस शून्य को अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जो हमारे 5 इंद्रियों से परे है। पहले के संतों जैसे अच्युतानंद दास के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन आज के समय में अगर कोई कहता है कि वह भविष्य देख सकता है तो यह सच नहीं है। अगर किसी के पास यह शक्ति होती तो वह शेयर बाजार में निवेश करके रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पता हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स 22,000 से 22,800 तक जाएगा तो वह सस्ते में कॉल ऑप्शन खरीदकर लाखों रुपए से करोड़ों कमा सकता है। लेकिन भविष्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई नहीं जान सकता सिवाय उस सर्वशक्तिमान के। 2012 में मायन सभ्यता के आधार पर कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग भविष्य देखने का दावा करते हैं, खासकर अफ्रीका के कुछ कबीलों में। लोग उनके पास जाते हैं और दान देते हैं, लेकिन यह ज्यादातर झूठ होता है। भविष्य मालिका पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। यह हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, पाप और हिंसा छोड़नी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। संत अच्युतानंद दास का संदेश था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है और हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। हमें इस किताब को शब्दशः नहीं लेना चाहिए बल्कि इसके गहरे संदेश को समझना चाहिए। यह किताब हमें प्रेम, दया और पर्यावरण की रक्षा का महत्व सिखाती है। इसलिए डरे नहीं बल्कि सही काम करें और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें।